Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा। हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। इन पांचों महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को अत्यंत दुख और क्षोभ हुआ। वो बड़ा क्रोधित होकर अपनी विशाल रथ सेना के साथ वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबवा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्राई त्राई करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का भयंकर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, यह रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में यह रावण से किसी प्रकार कम नहीं। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच और रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूत मारकाट बचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और उनसे क्रोध और गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में ना तो मेरा पराक्रम है और ना ही मेरी कीर्ति। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यदि युद्ध करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो और साहस करना हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाय के दर्प भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस,
तू बढ़ चढ़कर जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर धड़ से उसी प्रकार अलग करूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे वृक्ष का कैसा हाल करते हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध होकर एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ते हैं, जो सीधा उसके मस्तक में घुर गया और रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वो थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभल कर वह आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रण कौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना जोर से वो गरजता उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाल का हस्त लाघव क्षीण होता दिखाई देने नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उनके ऊपर ब्रह्मशक्ति छोड़ी। अतिकाय उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने में निष्फल प्रयास किया। उस महाशक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही जैसे ही वो मरा, वो निष्फल प्रयास होने के बाद भी जैसे ही वो मरा, राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़कर भागने लगी। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार रावण सुनकर बहुत अधिक दुखित और क्रोधित और रोष में आ गया। हताश होकर सोचने लगा, इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर उसे उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं की ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला। अब लंका में मुझे ऐसा कोई महावीर नहीं दिखाई देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम पर टिकी है। तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्दमनीय शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ होकर विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा, राम लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर, अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक कुटिल युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल पर सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रख लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, किंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाद पर वार करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अपने ऊपर वार करते देखकर एक हाथ से उसने तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केश पकड़ के उसे झंझोड़ने लगे। सीता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पवन पुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए भी तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उसके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान, स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। सीता ही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद से लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किम कर्तव्य मुहूर्त सी खड़ी हो गई।
इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान जी ने दुखी होकर रामचंद्र को समाचार दिया कि मेघनाथ ने हमारे सामने सीता जी का सर तलवार से काट दिया और वे हा राम कहती हुई स्वर्ग से धार गई। यह समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे, साथ ही अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते। जब विभीषण ने यह सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, राम हनुमान ने जो आपसे कहा वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं, मेघनाथ ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार निकुंबला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजेय हो जाएगा। इसीलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वहीं मेघनाथ का वध करवा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाथ का वध होना अवश्य चाहिए। विभीषण की सम्मत के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाथ का व्रत करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहनकर हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाथ का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जान्वंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुंबला देवी के मंदिर के निकट मेघनाथ के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़े, रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देखकर उन्होंने भयंकर हुंकार भरी कि चिंता न कर। लक्ष्मण तथा अंगद लेकिन मार काट करते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुकरण किया। वृक्षों, पत्थरों, शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे तीर, भालों, तलवारों और गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ, पैर कट कट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे। सरिता में वो ऐसे भात प्रतीत हो रहा था कि जैसे रक्त बह रहा हो। अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही त्राही कर उठी और उनका आंत्रनाद सुनकर मेघनाथ यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को देखा तो उसका मुख तमतमा गया। मुकुट काट कर बोला, हे राक्षस कुल लंका कलंक, तुम परम तेजस्वी पुलत्स्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम ना तो हमारे वंश का है, ना हमारा मित्र और ना ही कोई धर्मपरायण व्यक्ति है, फिर तुम क्यों उसका साथ दे रहे हो? यह मत भूलो, अपना अपना होता है, पराया पराया। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के लिए उद्यत हो गए। याद रखना, राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। यह कहकर वो तुम्हें मरवा देगा। जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? मेघनाथ के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने कहा, हे दुर्बुद्धे, तुझे प्रलाप करते यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मान पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसे न मानना था। उसने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दंभ भरकर भी इस साधारण सी बात को भूल गए। पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना, तीनों ही विश्वास के कारण हैं और ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं। इसीलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाथ की क्रोधाग्नि और भड़का दी और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देखकर लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाथ को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया।
मेघनाथ ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहता था। गरज गरज के रणोन्मत्त सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष किया। इससे मेघनाथ को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे ढकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले 7 बाणों को छोड़कर उसका दुर्भेद कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो मेघनाथ के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुस घुस कर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से वो विचलित हो गया और लक्ष्मण के कवच को भी उसने टुकड़े कर डाला। अब दोनों मतवाले वीर कवच के बिना ही युद्ध कर रहे थे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे और साथ ही साथ एक दूसरे के बाणों को काटकर चिंगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्त रक्त शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का युद्ध देखकर विस्मित हो रही थी, जो युद्ध से न हटते थे न थकते थे। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 56वां एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं। आशा है आपका प्यार और स्नेह पूर्व की भांति हमें मिलता रहेगा। रामायण का यह एपिसोड पसंद आने पर इस पर अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए पुनः एक नया एपिसोड लेकर अगले रविवार को फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।